देखिए, मीडिया वालों को बुलाने का सिर्फ एक ही वजह है। सबसे पहला तो मैं अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं यहाँ पे आपको जो आज बुलाने की ख़ास वजह जो यही है कि आज आइडियल मार्केट के पास मैंने ऐसा सुना है कि शिंदे साहब के एकदम करीबी कोई है, जिन्होंने आके उसका उद्घाटन किया है, वो बोर्ड का माताड़ी संगठना ऐसा कुछ बोर्ड है वहाँ पे। कुछ दिन पहले उन्होंने जो है बाईपास के नीचे जो अभी नया ब्रिज बन रहा है उसके नीचे एक वो बोर्ड लगा हुआ था कालसेगर के सामने। अभी उसके बाद में एक और कहीं पे लगा, उसके बाद में रशीद कंपाउंड की तरफ में लगा, और अभी जो है ये ओएसएस के पास लगा हुआ है। ठीक है, वो उनकी मर्जी है, वो लोग लगा सकते हैं भाई, बिना परमिशन के भी लगा सकते हैं क्योंकि सीएम उनके हैं। यहाँ पे मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि वो अनवर भाई जो हमारे हैं, अनवर कच्ची साहब, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, मेरे भाई हैं वो, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने शहर के लिए एक जागरूकता उनके भी मन में है, तो उन्होंने ये सोचना चाहिए था कि मैं यहाँ पर ये हॉकर्स का बोर्ड लगाना सही है क्या। क्योंकि हमने उस रास्ते के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत सारी जद्दोजहद के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो रास्ता ओएसएस का जो है पूरी तरीके से बन गया। आज बनने के बाद में वहाँ पे एक मार्केट भी अपना आइडियल मार्केट करके, फिर उसके बाद में एक महापालिका का टीएमसी का मार्केट है। तो यहाँ पे जो है वो दुकानदार दुकानें लेकर, वहाँ पे रेंट इतना ज़्यादा नहीं, कुछ 3-4 हज़ार के करीब ही है, तो वो लोग जो है वहाँ पे दुकानें लेके अपना बिजनेस चला सकते हैं। जो हॉकर्स खुद को बोल रहे हैं और हमारे पर अन्याय हो रहा है ऐसा दिखा रहे हैं, तो वो वहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं। तो वहाँ पे बिजनेस नहीं करते हुए वो लोग मेन रोड पे हथगाड़ियाँ लगाते हैं। अब आप ही बताइए कि क्या वही हाल करना है जो अमृतनगर रोड का होता है हर बार? क्या वही मतलब कहानी दोहराना है हमको कि भाई हॉकर्स लोगों ने रास्ते पे कब्जा कर लिए, हफ्तेखोर हफ्ता खा रहे, ज़मीन क्या वो भूमाफिया अपना हफ्ता वसूली कर रहे हैं, फला पार्टी के लोग पैसा खा रहे, ये खा रहे, वो खा रहे, क्या यही सब करते रहने का है? वाकई में अगर आप मुमरा कौसा की भलाई चाहते हो तो आपके पास आज 2 लीडर बड़े बड़े हैं। शिंदे साहब हमारे सीएम हैं, फिर उनके बेटे जो है वो श्रीकांत शिंदे, वो हमारे एमपी है, वो तो हमको कभी दिखते ही नहीं है। उसके बाद में हमारे आवाड़ साहब है जो हमको रोज़ दिखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग जो एक सही काम के लिए हमारे नेताओं का इस्तेमाल न करते हुए ये छोटी मोटी लड़ाइयों में क्यों बैठे। और आज जो हुआ वो तो मुझे एकदम ही बुरा लगा, क्योंकि ओएसएस का रास्ता एक ऐसा नैरो रोड है ना कि यहाँ पे जाने के लिए हमने ये रास्ता बनाने के लिए बहुत तकलीफें बर्दाश्त की, और लोगों को यहाँ पे जो है स्कूल बस, सबसे बड़ी चीज़ तो स्कूल बस है, पानी का टैंकर है, एम्बुलेंस है, ये जब दो एक जगह से जाती आती है ना, जब 2 गाड़ियाँ, तब आपने देखने का कि वो रास्ता कितना कम पड़ता है। और ऐसे रास्ते पे आज आप हॉकर जोन बनाने की कोशिश कर रहे हो। वाकई में आपको हॉकर जोन बनाना है ना, आपके पास सीएम है तो आप करके दिखाओ ना काम करने की बजाय आप खाली आरोप प्रत्यारोप कर रहे हो। ठीक है, आमदार हमारे हैं तो आपके भी तो खासदार है, खासदार की जिम्मेदारी कुछ नहीं होती है, सिर्फ नगर सेवक और आमदार की जिम्मेदारी होती है। आज आप बराबर से बोल रहे हो कि राष्ट्रवादी ने ऐसा की, राष्ट्रवादी ने, अच्छा बुरा हुआ तो बोलेंगे नहीं उन्होंने मना किए थे। अच्छा, तो आप मतलब हमको इतना डरते भी हो कि हमने मना किए थे इसके लिए आपके लोग यहाँ पे आके काम नहीं कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये सब मामले रुक कर मुमरा कौसा की वाकई दिल से भलाई का आप सोचो, एक होके काम करो। हमारे पास इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनका सही इस्तेमाल करो, न कि माहौल ख़राब करके लोगों की जहानत में और गंदी राजनीति मत करो। क्योंकि मैं भी एक लेडीज़ हूँ, मैं भी राजनीति में आज 15 साल से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से पीरियड इतना तो गया है और आगे का भी जाएगा आप लोगों की दुआओं से। लेकिन राजनीति जो है अपने लोगों के भलाई के लिए करो, न कि अपने लोगों का उसमें नुकसान हो। क्या होता है, 2 नेताओं के झगड़े में पिसती सिर्फ और सिर्फ जनता है। कभी भी लोगों की भलाई का जब भी बात आई, कभी किसी को रोका नहीं है। चरनीपाड़ा पे देखेंगे आप, दवाखाना हमारे अनवर भाई ने ही खोला है। अनवर कच्ची साहब ही मतलब उसके लिए वो करते आगे आए हैं, जिसके लिए मैंने उनको मुबारकबाद भी दी थी। कई ऐसे काम हैं जो उन्होंने अच्छे किए हैं लोगों के लिए। तो मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा कि वो हमारे बड़े भाई है, हमारे अपने ही हैं वो भी। लेकिन पार्टी के इसमें आप लोग मुमरा का नुकसान मत करो, भलाई के काम करो, हम भी आपके साथ हैं ना।
हम कहाँ आपके साथ नहीं है, हम चाह रहे हैं कि भाई हमारे मुमरा का वाकई में भला होना ही चाहिए, लेकिन उसको सही तरीके से करो ना। वो तो एक तरीके से हॉकर्स की मदद कर रहे हैं, वो का नुकसान का हॉकर्स की मदद, एक मिनट, मैं नूर भाई से भी इस पे खुलासा आपको दिला दूंगी। हमने हॉकर्स की मदद करने के लिए इनकार कब किया? जब रास्ते पे से गुलाब पार्क मार्केट के पास से पूरी तरीके से हॉकर हट गया था, तो हमारे इरशाद भाई आए थे, राजीव गांधी यूनियन के अध्यक्ष, कि भाई हमको एक लाइन लगाने दो, रोज़गार दो हमको। जब मित्तल में उनको भेजा गया था, बोले मित्तल में नहीं हो रहा है, हमको बिजनेस नहीं हो रहा है हमारा मित्तल में, आप हमको वापस से रोड पे ही लगाने दो, हम थोड़ा थोड़ा वक्त। आप बताओ कि क्या सिर्फ वो थोड़ा एक लाइन ही रह गई? क्या एक टाइम पीरियड के लिए ही उधर हॉकर्स बैठते हैं? आप देखेंगे तो 24 आवर आपको हॉकर्स का वहाँ पे बिजनेस दिखता है। इसके अलावा संडे के दिन अगर आप देखेंगे तो लोगों को आने जाने के लिए रास्ता भी नहीं रहता है पूरी तरीके से। फिर आप लोग ही मीडिया में चलाते भी हो, आप लोगों को मालूम है ये सब चीज़ें, क्योंकि हम खुद उसको भुगतते हैं। हम जब रिक्शा में बैठते हैं तो फिर उधर से लेके अपने कौसा तक आने के लिए जो है 2-2 घंटा लगता है हमको। नूर खतीब कौसा मर्चेंट हॉकर एसोसिएशन हमारा 2005 से यहाँ पर है, और ये जो मूवमेंट है हमारा कौसा मर्चेंट, ये पॉलिटिकल नहीं है, संगठना प्योर संगठना है। इसमें मैं कांग्रेस से हूँ, हमारे जो फिलहाल प्रेसिडेंट है वो एनसीपी के एक्स कैंडिडेट जो लड़ चुके हैं यहाँ से आरिफ डोंगरे साहब है, और शिवसेना बीजेपी की भी हमारे साथ कमेटी में लोग हैं ऑलरेडी है, और हमने गैर पॉलिटिकल मूवमेंट बनाया है। जब ये जो नियोजित मार्केट है, टीएमसी का नियोजित मार्केट है, जिसको हमने अपनी तरफ से नाम दिया महात्मा गांधी मार्केट, उसका छोटा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गांधी जी आज़ादी के टाइम पे उनका यहाँ कौसा गांव में स्वागत किया गया था, तो उसको मैंने नोट करते हुए कमिश्नर साहब से आह्वान किया था कि भाई इसको महात्मा गांधी मार्केट का नाम दिया जाए। तो वहाँ पर जब मार्केट में चल नहीं रहा था, देखो 2000 में टूटने के बाद से चंद्रशेखर साहब के टाइम पे शहर की सुधार हुआ, लेकिन लोगों को पुनर्वासन के लिए मार्केट था, लेकिन बहुत सारे लीगल प्रॉब्लम से नहीं बन रहा था, दे नहीं रहे थे अलॉटमेंट। 2018 में जाकर के काफ़ी मैडम ने कोशिश की है, अश्विन भाभी ने, और हम लोग के बोलने पे, और अवार्ड साहब से मिले, कमिश्नर से मिले, तो 18 में उन्होंने अलॉटमेंट किया। अलॉटमेंट होने के बाद मार्केट चल नहीं रहा, कोई लेने जा नहीं रहा, अंदर का इलाका है। तो लाम वाला हॉकर्स कुछ आए, बोले भाई हम लोग को इधर हॉकर का लगाना है, तो हमने कहा भाई मार्केट में दुकान ले लो और चला। तो खैर दुकानें थोड़ा लिए, फिर बाद में हॉकर बाहर बैठने लगे। कोविड आया, कोविड में मसले हो गए, तो उन लोगों को उस टाइम पे सबसे ज़्यादा हॉकर को मदद कर कहीं हुई है तो कौसा में हुई है, और मैं प्रशासन का उनका सबका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो टाइम दिया उस टाइम में उनको सबको बिजनेस करने दिया। उसके बाद उनको उस प्रॉब्लम के अंदर ठाणे महानगर पालिका के जरिए मैडम ने 10-10 हज़ार रुपये की सबको मदद दिलाया, हॉकर्स को उनको दिलाया है, काफ़ी लोग यही ऑफिस से दिए थे हम लोग, उन्होंने लेके गए काफ़ी। और अभी जो इस वक्त में बैठे हैं, मेरा एक मसला ये है भाई कि ये जो टेरिटरी वाइज डिवाइड हुआ है सब जगह पे, जैसे अमृतनगर में अगर इरशाद भाई का राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन है, तो हम कभी उधर नहीं गए उस इलाके में हमारी यूनियन बनाने के लिए। हमने बोला कौसा हमारा है, कौसा गांव के हिसाब से हमको कौसा गांव में हमारे को रहने दो, कब्रस्तान तक हम रहेंगे। अभी आइडियल मार्केट का जो आपकी एसोसिएशन उसको हैंडल कर रही है? जी जी, हमारे पास वो यूनियन थी पहले से है, उधर ऑलरेडी हमने कम से कम 45 लोगों को आई कार्ड भी दिए हैं। लेकिन क्या हो गया, जब ये जो रास्ता नहीं था, बंद था, जब रास्ते की ओपनिंग होने के बाद में क्या हो गया, हमने उनसे बोला कि भाई अब 20-30 लोग लगाओ, 20 लोग लगाओ ताकि प्रॉब्लम ना हो, और वो भी अभी हाथ गाड़ी हटा दो। हमारी बात है कि भाई आप नीचे जो साइड में, उसके लिए हम बात करेंगे प्रशासन से। और ये आपको बताऊं, देखो मैंने इसके पहले एक लेटर दिया था, अभी ये 9 तारीख का लेटर है मेरा, इसमें हमने उनको लिस्ट भी बना के कॉर्पोरेशन के लिए दी थी कि भाई ये हम मांग रहे कि अगर परमिशन मिलेगा तो बैठो। लेकिन ये लोग जो है, इसमें होता ये है कि दोपहर के बाद या शाम के वक्त में रशीद कंपाउंड वगैरह से बहुत सारे हॉकर्स आ जाते हैं, और जो रोड के फ्रंट के रोड पे, मेन रोड पे, हम तो अंदर की बात करें, ये लोग बाहर से टर्निंग के लिए प्रॉब्लम होती है। मैंने पर्सनल जाके कई बार बोले, परसों ही मैंने उनको बोल के आया कि ये सब बंद करो। बोले म्यूनसिपलिटी आई, हमको भागना पड़ रहा है। बिल्कुल होएगा, तुम लोग लिमिटेड लोग जिस धंधा करते पहले वही करो। वो खुद आके रोड पे लगा रही, खुद आके लगा, कोई लगवा रहा है? कोई लगवा रहा नहीं, ये खुद से आए। मैंने उनको बोला कि पूछा आपको किसी ने पैसा दिया है, किसी को पैसा दो? बोले नहीं। मैंने कहा आपके कार्ड है हमारी यूनियन का? बोले कौन सी यूनियन? बोले आपको तो मालूम है, आप लोग यहाँ आते हो, कभी तनवर के पास चले जाते हो, कहीं भी जहाँ उनको जगह मिलती है वो लोग खड़े रहते हैं। तो वो हॉकर्स ये रियली उसमें कोई नहीं, लेकिन उनको इस जगह पे जहाँ प्रॉब्लम हो रहा है हमने मना किया। तो जो वहाँ पे जिम्मेदार है हमारा, उसको मैंने 3 दिन पहले बात की थी कि भाई साहब करो, मैं मैडम को बात करता हूँ, कैसे आमदार साहब के हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई साहब कमिश्नर उनको बोलिए, म्यूनसिपलिटी का उनको ऑर्डर है, जो सोसाइटी है बाजू में ओआसिस आइडियल सोसाइटी, उनके बिल्डर है उधर, जो पीछे वाले लोग हैं कुछ सोसाइटी, वो लोग मुस्तकिल कंप्लेंट कर रहे हैं। तो म्यूनसिपलिटी दिन में 2-2 मरतबा 4-4 मरतबा जाके उनको नुकसान कर रही है। तो मैंने उनसे कहा भाई नुकसान हो रहे, 17 गाड़ियाँ तोड़ी गई पिछली बार, और रो रहे थे। 17 गाड़ियाँ तोड़ने का बुलाया, तो मैंने बोला देखो भाई, अभी बाहर के लोगों को तुम कंट्रोल नहीं करोगे तो यूनियन का मतलब क्या हुआ? यूनियन के तो कुछ लॉस है ना, तुम लोग को थोड़ा सा तो दुश्मन रिलेशन करते मत बैठो।
रिलेशन की जगह नहीं है। उन लोगों को बोलो तुम्हारे इलाके में जाके धंधा करो, यहाँ क्यों परेशान कर रहे हैं, ट्रैफिक जाम कर रहे हैं। इतना अच्छा कंक्रीट का रोड कॉर्पोरेशन ने 2-3 करोड़ रुपये खर्चा करके बनाई, उसकी वजह से हमारे भाई के ऊपर केस भी हुई, कोर्ट में केस भी चला, कई मसले हुए उस रास्ते के। जैसे वैसे करके वो रास्ता चालू हुआ है, पीछे के लोगों को एक आसानी हुई है। आप देखिए अलमास का जो रास्ता है वो बहुत कंजस्टेड है, उसमें जाने को तकलीफ है। यहाँ से बस जाने लगी अभी स्कूल की, लेकिन उसको टर्न मारने को कितना प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसको किसकी, हम ये नहीं, हमने देखो हम हॉकर्स की मदद चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शहर पूरा खराब हो जाए या लोगों को परेशानी हो, किसी मरीज को परेशानी, किसी बच्चे को, हम ये भी नहीं कर सकते। ये गरीब है, बिल्कुल उनका साथ देंगे, लेकिन बाकियों का भी सोचना चाहिए। तो हमारा इस बारिश से हमारा सिर्फ डिस्प्यूट था, और ये लेटर हमने पहले भी दिया है, काफ़ी लेटर हमारे कॉर्पोरेशन को हमने किए। अभी तक आपने अपने मर्चेंट एसोसिएशन का वहाँ पे बोर्ड क्यों नहीं लगाया? जब नहीं, उन्होंने लगाया तो आप एतराज कर रहे हो? नहीं, हमने एतराज़ नहीं किया, मैंने एतराज़ नहीं किया अब तक। एतराज़ करना होता मैं जाकर के वहाँ रोकता। मुझे रात में इतना मिली, मैं अनवर कच्ची साहब को फ़ोन करता। इसके पहले अनीस कुरैशी साहब, जो बाला साहब थोड़ा अपने इनके उद्धव ठाकरे जी के ग्रुप के हैं, उनको बुलाया था कुछ हॉकर ने। वो जो हॉकर वो है जिनको हम अलाउड नहीं कर रहे, वो लोग उनको बुला रहे, राजकारण कर रहे। तो मैंने उनसे कहा अनीस कुरैशी को कि देखो भाई ये ऐसे तो हमारी यूनियन है। तो बोले ठीक है भाई मैं नहीं आऊँगा, मेरा लेना देना नहीं। अनवर भाई कब आए मुझे पता नहीं चला, अगर पता था तो मैं उनसे ही बात कर लेता था कि भाई तो ऑलरेडी यूनियन है, आप बोर्ड बता। हमने क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वहाँ बहुत सारे अभी डिस्प्यूट है, नाले की सफाई का चल रहा है, कहाँ लगाओगे, जगह कहाँ है? हम मार्केट के ऊपर लगाने वाले थे, कि मार्केट का अभी तक अलॉटमेंट लेटर नहीं दिया है। मैं अनवर कच्ची साहब से गुजारिश करूंगा भाई, मुख्यमंत्री से बोलिए कि अलॉटमेंट लेटर हमको दिया है जो मार्केट वालों को एग्रीमेंट नहीं बना के दे रही नगर पालिका, जो भी टेक्निकल रीजन बता रही है, एक्सक्यूज दे रही है, लेटर में साफ लिखा है 15 दिन का एग्रीमेंट बनाओ। मेरा खुद का उसमें दुकान है, रोड वाइंडिंग में 2000 में मेरा टूटा था, 18 साल बाद मिला, चलता नहीं, बंद है। अभी नूर भाई अभी बोर्ड तो लग चुका है, अभी आगे आप क्या करने वाले हो? नहीं आने करने वाले कि हम उनसे बात करेंगे, भाई देखो हम तुम्हारे किसी एरिया में, जैसा उन्होंने ब्रिज के नीचे बोर्ड लगाया, हम भी कांग्रेस पार्टी के, मैं पार्टी से भी हूँ, थाना जिला अध्यक्ष हुमानिटी का, कांग्रेस का बोर्ड में लगा सकता था, मैंने क्या छेड़ने, खाली बोर्ड लगा क्या मतलब है, काम कर रहे हैं भाई। यहाँ पे मसला ये है कि ओएसएस का रास्ता जो है वो नैरो है, वहाँ पे हॉकर जोन जैसा एरिया नहीं बनाना है। ठीक है, लिमिटेड टाइम के लिए आप 10-15 मिनट के लिए लगाए, किए, 2 घंटा लगाए, वो समझ में आता है। लेकिन आप वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बिजनेस करो, 10-15 लोग। आज 30-40 लोग वहाँ पे लगा रहे, पहले 10 लगा रहे थे, 10 से अभी 40 हो गए, 40 से 400 हो जाएंगे। मैम एक बात ये आप देखेंगे तो पूरा कौसा मार्केट है, आगे का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर जो है ओएसएस अपना जो मार्केट सामने जो रोड जो अपना टीएमसी का मार्केट बना है, टीएमसी का मार्केट बनने के बाद हमारा इरादा था कि मार्केट चले। मार्केट चलने के लिए लोकल जो है, अभी कोविड पीरियड में 10-15 जो गांव के कुछ बच्चे या आसपास के जो लोग थे, उन्होंने कहा कि हमको अभी हमारा रोजगार छूट गया है तो हमको धंधा लगाने दो। कोई प्याज का गाड़ी लगा रहा था तो कोई कुछ कर रहा था, हमने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन आज क्या हो रहा है, 10 से 40 हो रहे, 40 से 400 होंगे, 400 से 4000 होंगे, और आए दिन रास्ता जो है नैरो, मतलब छोटे से और भी छोटा होता जा रहा है कि एक गाड़ी भी पास नहीं हो रही है। आप अगर देखेंगे तो हमारा मकसद किसी को हर्ट करना या किसी को नीचा गिराना या किसी के बोर्ड की बात नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि यूनियन हमारे पास भी है, हम भी बोर्ड लगा सकते थे, लेकिन हमने नहीं लगाने की वजह सिर्फ इतनी है कि हम नहीं चाहते थे कि वो हॉकर जोन वाला एरिया बने। तो अभी आप अगर वाकई में हॉकर्स लोगों के इतने फेवर में, तो हॉकर जोन बनाने के लिए मदद कीजिए ना, उसके लिए बजट को आने दीजिए। तो अब तो बोर्ड भी देखो मैं क्यों बोर्ड उखाड़ के फेंकूं, परमिशन टीएमसी ने दिया नहीं है तो परमिशन निकाल, वो टीएमसी हटाए ना। वो क्यों नहीं? मेरा मकसद जो है बोर्ड को हटाना या बोर्ड को रखना नहीं है, कहने का मकसद ये है कि उसके बाजू में मैं भी और एक बोर्ड लगा दूं। बोर्ड लगाना, रखना या करना नहीं है, मेरा मकसद मीडिया के तहत लोगों तक एक ही बात पहुंचानी है कि हमारे जो समाज सेवक है, बड़े हमारे वरिष्ठ है, जो मुमरा के एक जिम्मेदार हैं, तो उन जिम्मेदारों की ये जिम्मेदारी है कि आप लोग जो है नेतागिरी और जो अपने समाज का जो काम करने का जो ये नज़रिया है ना, जो पहले जैसा था कि हमारा नज़रिया लोगों की भलाई का रहना चाहिए, ना कि गुटबाजी का होना चाहिए। हमको गुटबाजी नहीं चाहिए, गड़बाजी करने का तो हमारे पास भी तो यूनियन है ना बहुत सारी, हम और 2-4 बनाएंगे यूनियन, राजीव गांधी हॉकर्स उनको लाकर इधर बिठा देंगे। लेकिन हमारा मकसद रास्तों को ज़रा साफ करना है। आप लोग ही बोलते हो ट्रैफिक जाम होती है, राष्ट्रवादी वालों ने कर लिए, आप ही बोल रहे हो कि हम लोग हफ्ते खा रहे, फिर क्यों आप हमको बढ़ावा दे रहे हो? गलत है ना, ये सही है या गलत है आप बताओ। अबे आप लोग भी वहाँ से गुजरते हो। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ रास्तों को
खुला रखना है कि जिसकी वजह से आने जाने में गाड़ियों में लोगों को दिक्कत ना हो।